सभी मनुष्यों को समान रूप से देखने वाले लोगों को श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ आपको मैं बाबा साहब से जुड़ी रोचक बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता पिता का नाम था, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। अब आप सोचिए कि उनका जो उपनाम था वो सकपाल था, तो कैसे उनका नाम अंबेडकर पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है कि उनका सरनेम अंबेडकर नहीं था। जो उनके पिताजी थे वो सेना में अधिकारी थे। बाबा साहब के जो टीचर थे महादेव अंबेडकर, तो ये अंबेडकर उपनाम वहां से लिया हुआ है। इसके लिए उनका पूरा नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाएगा। उनके शिक्षक का जो सरनेम है वो बाबा साहब के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके साथ जुड़ी है। तो आज आपको मैंने बताया कि कैसे बाबा साहब का नाम जो है अंबेडकर भीमराव के आगे पड़ा। इसके बाद मैं आपको एक संविधान से जुड़ी सबसे बड़ी बात बताता हूं। संविधान में जब ड्राफ्ट मसौदा के अध्यक्ष का चयन चल रहा था, तो सर जेनिंग्स करके एक बहुत बड़े न्यायवाद हैं, जिन्होंने न्याय के ऊपर काफी विशेषताएं उनको हासिल है। उनके बाद जब उन्होंने श्रीलंका का संविधान बनाने में, पाकिस्तान का संविधान बनाने की, वो ब्रिटिश के थे, तो कहीं उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो चूंकि हमारे भारत में भी ब्रिटिश का उस समय प्रभाव था, तो कई लोगों का मत था कि उन्हें हम इस समिति में जोड़ें, और शायद अध्यक्षता के लिए भी उनके नाम के लिए बात चल रही थी। लेकिन महात्मा गांधी, जो कि स्वदेशी के सबसे बड़े विचारक थे और हितैषी भी थे, स्वदेशी बढ़ाओ के उनका सबसे बड़ा सपना भी था, उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश में जब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं, तो हमें किसी विदेशी से हमारे संविधान को समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही पर्याप्त है। तो फिर उसके बाद बाबा भीम साहब अंबेडकर को ही ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद सर जेनिंग्स ने कई बार हमारे संविधान की आलोचना की कि संविधान बहुत क्लिष्ट है, ये सारी चीजें। और एक सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा समानता के पक्ष में रहे हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो। यहां तक कि 370 अनुच्छेद का जो संविधान का ड्राफ्ट है वो गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा बनाया गया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं बनाया गया। तो यही कारण होगा कि समानता वहां दिख नहीं रही थी। वहां भारत के लोगों को ही अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, एक विशेष वर्ग को सारे अधिकार दिए जा रहे थे। इसलिए 370 में उन्होंने अपने आप को असहमति के रूप में इन्वॉल्व करना ही उचित नहीं समझा। तो और एक और उनका सबसे बड़ा सपना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक महिलाओं की उन्नति होगी। अगर जिस राष्ट्र में महिला पुरुष के समान है, उन्नति कर रही हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो राष्ट्र प्रगति करेगा। तो आज हमारा देश जो है समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोग जाति को छोड़ करके एक समान रूप से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में, समानता लाने में मदद करेंगे। पुनः सभी लोगों को, खासकर समानता के हितैषियों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।